ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और ऐसे न्यूज हरियाणा के इस खास अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से वो दृश्य आपको दिखाने वाले हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है एक ऐसे जरूरतमंद गरीब परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर न जाने इस गाड़ी के द्वारा न जाने कितने परिवारों को, भूखों को जो है भोजन दिया गया है। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये जो मुहिम है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी ने यानी कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा है और यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसके तहत जो है गरीब जरूरतमंद परिवारों को ये राहत सामग्री दी जा रही है। ये जो गाँव है चिड़ाना है और जिला सोनीपत। तो अब ये राहत जो सामग्री है ये उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, गली जो है अंदर थोड़ी सी सुकड़ी हुई सी है, तो बाइक के माध्यम से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो वहां तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब परिवार की स्थिति दिखाते हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ स्थिति है। चलिए आपको लेके चलते। दोस्तों, अब हम आ चुके उस परिवार के चौखट पे जहाँ पे जरूरतमंद परिवार रहता है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले तो हम आपको स्थिति दिखाते हैं, इसे क्या कहें समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। ये एंट्री गेट मानो या फिर बर्तन धोने की जगह। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ स्थिति है। तो दोस्तों, अंदर आ चुके हैं और गेट के नाम पे सिर्फ यहाँ पे एक पॉलीथीन लगाई गई है, कट्टा बांधा गया है। तो अंदर चलते हैं, परिवार के मुखिया से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वृद्ध माता जी बोल सकते हैं, माता जी खड़ी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लाफू। घर में कौन कौन है आपके? घर में एक तक पोता, अरे एक इसका पापा, एक मैं और वो बड़ा दादा। अच्छा, इसकी मम्मी कहाँ पे है? नहीं, वो तो नहीं है। मम्मी की डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो आपके पोते के पिताजी काम क्या करते हैं? आपके बेटे? कुछ भी नहीं, बोतल सुखदा रोड पे। अच्छा, मेंटली हालत खराब है उनकी। यूं अच्छा यूं, अरे एक गुर्दा, अरे एक पानी अंधा सा। अच्छा, तो हम इनके जो पोते हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंश। अंश। पढ़ते हो, स्कूल वगैरह जाते हो आप? जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में? हाँ। अच्छा, तो चलिए ये तो इनकी जानकारी होगी फैमिली की। तो सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजी गई टीम है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर। अच्छा है बाबू। पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपको इस परिवार की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, इनके जो बेटे हैं उनको लकवा मारा हुआ और कचरा बीनते फिरते हैं, तो इस परिवार की जानकारी आपको कहाँ से मिली? अरे हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हम लोग गांव-गांव में जाते हैं और गांव में सरपंचों से, चौकीदार से, जो इस गांव के भगत हैं उनसे मिलते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा
परिवार गरीब है, जिसको 2 वक्त का भोजन भी मुहैया नहीं हो पा रहा। और इसी प्रकार हम पता लगाकर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खाद्य सामग्री मुहैया करवाते हैं। अच्छा, तो एक बार बता दो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या सामग्री दी गई है। सर, हमारे गुरु जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। इस परिवार को हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 15 किलो आटा है सर, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, 2 किलो अचार है, 1 किलो टाटा नमक है, 2 प्रकार की दालें हैं, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है और 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है जी, और जी 1 किलो अमूल का दूध है, जो कि आप चाय भी बना सकते हैं और बच्चों को दूध भी बनाकर पिला सकते हैं। ये मिर्च पाउडर है सर, और ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये टाटा अग्नि की चाय है, ये कपड़े धोने का साबुन है सर, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का खादी का सामान है, ये और 1 लीटर तेल है सर। और सर, ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को मुहैया करवाया गया है सर। संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, क्या ये एक बार में ही दिया जा रहा है या फिर आगे भी कंटिन्यू इस परिवार को ये मुहैया कराया जाएगा। सर जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये मुहिम इनके परिवार को तब तक दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। ये आजीवन चलती रहेगी इस प्रकार सर। एक प्रकार से हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है, ऐसा ही समझो। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तरह से जेल में है, वह किस प्रकार से इस सब चीजों का संचालन करे, कैसे कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी अपने समर्थकों को, शिष्यों को गांव-गांव में भेज के और पता कराते हैं कि भी कैसा परिवार है जिसका पालन पोषण होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई परिवार में कमाने वाला नहीं है। ऐसे-ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, फिर अपने शिष्यों को भेजते हैं और उनको राशन और स्कूल की ड्रेस और ये सब सामान मुहैया कराते हैं। जरूरतमंद को जो है कपड़े वगैरह अगर कोई है तो पढ़ने वाला तो उसको भी दिया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को और थोड़े डिटेल में बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी अच्छा, ये आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा या फिर आपके आश्रम के द्वारा कैसे कनेक्ट करेंगे ये लोग, इनका जब सामान खत्म हो जाएगा तब। सर, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा। ये परिवार हमें राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले बताएगा कि हमारे परिवार का राशन खत्म हो चुका है, तो हम अपने गुरु जी के आदेशानुसार दोबारा इनके घर में राशन देकर जाएंगे। इस परिवार को कार्ड दिया जा रहा है। लो माई, इस प्रकार इस परिवार को दोबारा फिर सहायता दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अच्छा माता जी, आप खुश हो संत रामपाल जी महाराज जी। इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जब भी ये आपका राशन खत्म हो जाएगा ना, तो इस कार्ड पे नंबर लिखे गए हैं, उस नंबर पे आप अपने किसी भी पड़ोसी से, बच्चे से कांटेक्ट करवा के और फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपको 2 दिन पहले कॉल करना रहेगा, आपको ये जो सारा सामान है फिर से दिया जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से आप खुश हो, क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? खुश हो ये मुहिम से आप? हाँ, ठीक है, खुश। अच्छा, तो और भी है संत रामपाल जी महाराज जी से आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और डिटेल में बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, वह किस प्रकार से इन सब चीजों का संचालन कर रहे हैं, आप थोड़ा डिटेल में बताओ। सर जी, हमारे गुरु जी का एक वाणी है, सतगुरु जो चावे सो कर ही, ऊट भूट जमत्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जो संत चित्रगुप्त के कागज भी फाड़ देता है, वो संत ये सामग्री देने में क्या वो करेगा सर। जिस प्रकार किदवंती हमारे सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का कनेक्शन सीधा परमेश्वर कबीर साहिब से है सर, और उसी के द्वारा ये राज सामग्री दी जाती है सर। पहले भी किदवंती थी सर कि धन्ना भगत ने अपने खेत में काकर बोई थी सर, और उसके खेत में तुम्बे उगे थे सर, और उनमें से जवार निकली थी। और ये कहाँ तो जवार, कहाँ तुम्बे, क्या कनेक्शन है, ये पूर्ण सदगुरु ही कर सकता है ये काम, पूर्ण परमात्मा के अनुसार सर। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को हम भी सराहना करते हैं, तो इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी थोड़ा सा विचार जानने का प्रयास करें। नमस्कार माता जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं कलावती। आप हमारे इस परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। देख ले, यो हाल है इनका तो बेचारा कावर के को कमानिया नहीं दमानिया नहीं। हाँ, गरीब बाड़ा के ये इसे ये पापा बोलन वाला अंदर के मार जा, हाथ भी नो लटका, पा भी नो घसरा का चाल पटकी जावा, बोतल बातल चोगा बेचारा अपना औरत के दूध दाद का ये
लिया हुआ है अपना और कोई अच्छा, मतलब कचरा बिन करके फिर ये इनका घर का चला रहे, इनके जो बेटे हैं वो। चलाते रहे है, या कुछ पेंशन लेवा है, कुछ अपना वो तो छोरा करा है ले, यो है तो पालन पोषण। एक छोरा पानी पत्र है, लड़की भी आई थी, उसके लिए रकम पाट दी और रकम पाट लग गया। अच्छा, तो क्या आपको पेंशन मिलती है? हाँ, मिला है। 3,000 से तो क्या ही कुछ होगा, इतना ना, सा क्यों? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर जब तो बोतल बातल चुका लिया है, अपना तड़की चाह लिया है, बिस्कुट लिया है बेचारे, और के है। संत रामपाल जी महाराज जी ये तो गुआना जा है, गुआने वाले तेरे पर के साग सब्जी दे दे बेचारे ना, शाम को आवा है, पाया आवा है बेचारा, मांग चुन के ये अपना काम चला रहे हैं। हाँ हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पूरा अब तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरतमंद है, अगर जरूरत पड़ी तो बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जो इनकी समस्या देख कर और जाट जूट भाई है, जो प्यारा प्रेम से वो भी दे जाए। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने काट दिया, अब एक बार दे देता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरीके से इस परिवार को गोद में ले लिया। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों से पता चला है कि जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता, तब तक ये खाना दिया जाएगा। अब और किसी भी के पास जाने की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी इनका अब एक तरह से मान लो कि मुखिया हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमने पर इस परिवार की मदद करी है और धन्यवाद। हमने नहीं की, संत रामपाल जी महाराज जी ने की। संत राम मन कहना नहीं आता, संत राम महाराज ने करी होगी। अच्छा, महाराज जी की आप इसकी प्रशंसा करते हो? हाँ हाँ, कर रहे हैं। खुश हो इस चीज से? हाँ, खुश। तो दोस्तों, ये जो जरूरतमंद परिवार था, उसकी संत रामपाल जी महाराज जी ने हेल्प की है। जो चुन करके बिन करके जो ये अपना गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं अब इनको ये कार्य फिर से नहीं करना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से पड़ोसी भी खुश हैं। और ये माता जी, आप इनकी हालत देख सकते हो दोस्तों, शायद काफी बुजुर्ग है, कैसे कर पाते हैं। इनके बच्चे हैं, आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेंटली वीक जो है दिखाया जा रहा है, ना पड़ता है, बस ठीक है, बाजार में गलियों में घूमते रहते, कचरा बुन के कुछ करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को इस गांव की ओर से और पूरे भारतवर्ष से और हमारी ऐसे न्यूज की टीम से संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।